हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेट्रिक्स में स्वागत। दोस्तों, एक बार फिर हम क्या किए हैं कि एमसीक्यू मैक्रोबायोलॉजी का एमसीक्यू लेके आ गए हैं। जो एक बुक है उस बुक से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक मैं इस पे सोच ही रहा था कि इस बुक से जो है जितने भी मैक्रोबायोलॉजी का एमसीक्यू है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे एमसीक्यू जो है हम दे चुके हैं मैक्रोबायोलॉजी के ऊपर और थियरी की क्लास ले चुके हैं। तब सोच रहे हैं कि अब आप लोगों को किसी बुक से जो है मैक्रोबायोलॉजी का कराया जाए। तो बुक से आज से है कुछ कुछ करके जो है आपको देते जाऊंगा एमसीक्यू, ठीक है। उसको आप देखिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को मौका मिले इस प्रिपरेशन में भाग लेने का, ठीक है। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं ये बुक से मैक्रोबायोलॉजी का एमसीक्यू, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हम लोग जो स्टडी करते हैं, इसमें देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा कभी, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसपे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या सेरोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइक्रोबायोलॉजी हम उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर देयर होस्ट आर नोन एज। जो हमारे होस्ट के लिए हार्मफुल होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? कॉमन सेल्स, पैथोजन, वेक्टर या नॉन ऑफ ऑप्शन। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हार्मफुल फॉर देयर होस्ट। जो ऑर्गेनिज्म होस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सेल्स, वेक्टर, पैथोजन या कैरियर। तो उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कॉमन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होता उसको कॉमन सेल बोला जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे कि विच ऑफ द माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजी वर्क। बोला गया कि कौन सा माइक्रोस्कोप है जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में रूटीन वर्क के लिए यूज करते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्या पूछा? द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एट्रीब्यूटेड टू। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है किसने इन्वेंटेड किया था? सबसे पहले लुईस पास्चर, हैकेल या एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या रॉबर्ट कुक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इन 1866 अ थर्ड किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। बोला गया है 1866 में थर्ड किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है प्रोटिस्टा, इसमें किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ठीक है, थर्ड किंगडम में कौन है? प्रोटिस्टा। जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट को, दूसरा क्या है? हैकेल, ठीक है। तीसरा क्या है? हैंसन और चौथा क्या है? लुईस पास्चर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, हैकेल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। In 1957 स्टेनर डिवाइडेड द प्रोटिस्टा इनटू डैश ग्रुप। 57 में स्टेनर के द्वारा जो है प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में बांटा गया? यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसको 2 भागों में 2 ग्रुप में बांटा गया। एक हो गया यूकारियोटिक और दूसरा क्या हो गया? प्रोकारियोटिक, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। तो यदि आप लोगों से
यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। एक आ जाता है आपका कि आपका क्या कहते हैं, हाँ, यूकारियोटिक जो है बैक्टीरिया कौन कौन सा है, यूकारियोटिक हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है, और प्रोकारियोटिक किसे बोलते हैं। तो यहाँ से भी अक्सर आता है, तो आपको हम बता दें कि यूकारियोटिक किसे कहते हैं और प्रोकारियोटिक किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यूकारियोटिक जो ग्रुप होता है इसमें सभी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और क्या आते हैं, फंगी आते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ आते हैं। और जो होता है प्रोकारियोटिक में क्या क्या आता है, तो एक होता है बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, यूकारियोटिक में। तो ये याद रखिए, मस्ट दो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो दो करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है कि स्टेफिलोकोकस इज करेक्टली रिटेन एज, इसमें जो बोला गया है कि स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है अच्छा से मैंने सही कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसमें देखना है, ठीक है। ये स्मॉल कैपिटल में ए तो होता नहीं है ओरियस में, ठीक है, ये तो सबसे पहले नहीं होगा। अब बचा कौन सा, ये और ये बचा है, तो दोनों मिला लीजिए, क्या लिखा है, एस टी ए PHY, ठीक है, LO, यहाँ भी LO है, CO तो CO यहाँ भी CUS है, AUREUS, दोनों के दोनों सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि दूसरा सही है और तीसरा गलती, दोनों के दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए AUREUS, तो दोनों के दोनों एक ही लिखा है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देने में गलती किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि मैनुअल व्हिच इज मोस्टली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ये चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका जो एग्जाम के लिए उतना एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वैसे यदि आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लेकिन वैसे ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज स्टेन विथ द हेल्प ऑफ अ मोर्डेंट देन दैट स्टेन इज नोन एज। बोला गया है जब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं और वहां पे हम लोग को मोर्डेंट का यदि हेल्प लेना पड़ता है तब उस स्टेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नेगेटिव स्टेनिंग, डी में दिया है डायरेक्ट स्टेनिंग, तीसरा में क्या है इनडायरेक्ट स्टेनिंग, और चौथा में क्या है मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इनडायरेक्ट स्टेनिंग, ठीक है। जहां पर हम लोग मोर्डेंट यूज करते हैं उसको उस स्टेनिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेनिंग, ठीक है। 11 नंबर में क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन अनस्टेन अगेंस्ट द स्टेन बैकग्राउंड देन दैट स्टेन इज नोन एज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये किसके लिए क्या, ये जो है स्टेन किसके लिए क्या है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है। बोलेगा जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को री स्टेन करते हैं, ये बोला गया व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अनस्टेन। इसमें क्या होता है, जब कोई स्टेन करता है तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है स्टेन नहीं लेता है, ठीक है, बट क्या होता है उसका बैकग्राउंड जो होता है सिर्फ स्टेन लेता है, ठीक है। देन दैट स्टेन इज नोन एज, उस स्टेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग या पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका निगेटिव स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, निगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये नेगेटिव स्टेनिंग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं कि इन विच ऑफ द स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन इन डिफरेंट शेड कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेन, ठीक है। तो इसका क्या इनडायरेक्ट स्टेनिंग, इससे क्या बोला गया, क्वेश्चन का माने समझिए। बोला गया इन विच टाइप ऑफ स्टेन, माने किस टाइप का स्टेन हम लोग करते हैं जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्टेन इन डिफरेंट शेड ऑफ कलर, माने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स का जो है शेड का कलर वो लेता है, ठीक है। उस स्टेन को हम लोग क्या, कौन सा स्टेन बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्टेन, नेगेटिव स्टेन या मेटाक्रोमेटिक स्टेन या
स्पोर स्टेन। तो देखिए नाम से ही पता चलता है मेटाक्रोमेटिक स्टेन हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका, अभी फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं बताया भी था, या इस क्वेश्चन को हम कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाले थे, ठीक है। कहीं न कहीं ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था शायद, हमको लग रहा है जहाँ तक कि CRPF जो एग्जाम हुआ है उसमें शायद पूछा गया था कि सिंपल स्टेनिंग इज डैश स्टेप स्टेनिंग प्रोसीड्यूर। सिंपल स्टेन जो होता है कितने स्टेप का स्टेनिंग प्रोसीड्यूर होता है, तो 1, 2, 3 या 4। जो सिंपल स्टेनिंग होता है तो कितने स्टेप का होता है, और सिंगल स्टेप का होता है, ठीक है। कितने स्टेप का होता है, सिंगल स्टेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ग्राम स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, बोला गया है कि ग्राम स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्राम साइंटिस्ट इन कब किया गया है, 1880 में, 1884 में, या 86 में, या 88 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब किया गया है, 1884 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट ग्राम के द्वारा जो है इसको क्या है आपका डिस्कवर किया गया था, किसको, ग्राम स्टेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हिच रिएजेंट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। जो लगा जब हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं तो उसका प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है ग्राम स्टेन का, ल्यूवल्स आयोडीन होता है, या स्टोन होता है, या क्रिस्टल वायलेट होता है, या सेफ्रानिन होता है। ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। कार्बन फॉक्सिन किसका होता है, वो होता है जेडन स्टेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डैश कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। जो बोला गया है ग्राम स्टेन करने के बाद जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर लेता है, वायलेट, ग्रीन, रेड, पिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायलेट कलर का जो है कलर लेता है, ठीक है। ये सब इजी सब क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा कलर लेता है, नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि व्हिच स्टेन डिवाइड द बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। ग्रुप में कौन सा स्टेन डिवाइड करता है, एल्बर्ट स्टेन, ग्राम स्टेन, जील निल्सन स्टेन, बूथ 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट का बात किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जील निल्सन स्टेन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जेडन स्टेन। इसके द्वारा क्या किया जाता है, नॉन एसिड फास्ट और एसिड फास्ट बैक्टीरिया का डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन जेडन स्टेन मेथड। अभी मैंने बताया कौन सा स्टेन एज अ प्राइमरी स्टेन यूज किया जाता है किसमें, तो जेडन स्टेन, जिसको बोलते हैं हम लोग जील निल्सन स्टेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा आप पहले बताइए, मिथिलीन ब्लू, कार्बोफॉक्सिन, मेलाचिट ग्रीन, या सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कार्बन फुक्सिन जो होता है इसका मेन आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि मैकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, ठीक है। मैकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल वॉल में मैकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किस बैक्टीरिया का सेल वॉल में होता है, स्टाफाइलोकोकस, मैकोबैक्टीरियम, मैकोप्लाज्मा, या प्रोटियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मैकोबैक्टीरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेसिस्ट डिक्लेरेशन विथ। मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है डिक्लेरेशन रेसिस्ट करता है कितने परसेंट का, तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड, या 40% H2SO4, या 30% H2SO4, या 50% H2SO4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 20% H2SO4, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन डैश कलर आफ्टर जेडन स्टेनिंग। बोला गया है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है आफ्टर जेडन स्टेनिंग कौन सा कलर लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वायलेट, 2 में है ब्राइट रेड, 3 में दिया है ग्रीन, 4 में दिया है येलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ब्राइट रेड कलर जो है स्टेन लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया कि नोकार्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ कितने % सल्फ्यूरिक एसिड पे होता है एसिड फास्ट, 1% सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद दिया है 2% सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद 4% सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एसिड फास्ट नोकार्डिया स्पीसीज होता है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच स्पीसीज माइक्रोबैक्टीरियम रेसिस्ट डिक्लोरेशन विथ 5% सल्फ्यूरिक एसिड। बोला गया कि इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज है जो 5% सल्फ्यूरिक एसिड रेसिस्ट करता है। तो ये तो मोस्ट कॉमनली आप लोग जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एम बोवीज है माइक्रोबैक्टीरियम बोवीज, एम इंटरमीडियम, एम फेली और एम लेपेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेड होता है 5% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% जो H2SO4 होता है वह रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन एंड BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, दोनों पे बने रहिए क्योंकि दोनों पे ही कुछ ना कुछ आपका MCQ मिलते जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर का सोल्व चल रहा है और DSSB का जो है 2019 का जो चल रहा है क्वेश्चन पेपर सोल्व, उसका पार्ट 2 बहुत जल्द कल तक आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।